खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ से, अपनी गहराई से तो भर दे परमेश्वर। अपने वर्ड से भर दे परमेश्वर, अपने वचन से भर दे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करें, सभी जन अपनी आंखों को बंद करके और धन्यवाद करें यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। 2 मिनट अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करके 2 मिनट अपने मन को तैयार करें यीशु मसीह के नाम में। को तैयार करते खुदा, हम सब तेरे चरणों में आते खुदा, हम सब तेरे चरणों में आते खुदा। लाइक थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड जीसस, 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 लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज तो परमेश्वर एक एक जन को अपनी आत्मा से, एक एक लोगों को अपनी पाखरू से, अपनी मसा से, अपनी पावर से भर दे परमेश्वर। तेरा अद्भुत वचन, तेरा अद्भुत वर्ड आज इनके जीवन में काम करेगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज का एक एक वर्ड इनकी परिस्थितियों के लिए, इनका जीवन के लिए वो बदलाव का होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बदलाव का होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बदलाव का होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बदलाव का होगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की ताकत इन्हें टच न करने पाए यीशु के नाम में। कोई भी बदरुए की आत्मा, रुकावट की आत्मा इन्हें टच न करने पाए यीशु के नाम में। कोई भी शैतानी आत्मा इन्हें छूने न पाए इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। आज इनके जीवन में कोई भी कठिन काम हो परमेश्वर, कोई भी कठिन से कठिन, हाँ परमेश्वर, वो समय क्यों ना हो परमेश्वर, इनके जीवन में तो बदलाव लाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बदलाव की आत्मा आज काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। बदलाव की सामर्थ आज काम करेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, एक एक जन को जो लाइव में है परमेश्वर, आज तो उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा परमेश्वर। आज तो उनके जीवन में अद्भुत मिरेकल करेगा परमेश्वर। जो कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर, जो लाइव देख रहे परमेश्वर, आज तो उनके जीवन में, हाँ परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार करेगा अपने वर्ड के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा। उनके घराने में, उनके फाइनेंस में, उनके सेहत में, उनके लोगों में, उनके घराने में, उनके पड़ोसी में, हाँ परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में तो आज ब्लेसिंग लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने किया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम, आपकी शांति, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं मेरे पिता, आमीन, 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 आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आप जितने ऑनलाइन जहाँ से भी है, मैं आपको प्रभु में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप जितने कॉन्फ्रेंस में हैं, परमेश्वर में आपको स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज अक्टूबर 10 तारीख परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज नए तरीके से, अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में लेकर आया। और इन पिछले सालों में हमें और आपको अद्भुत रीति से उन्होंने संभाला है। सो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में इतने साल, हमारा जीवन, हमारा दिन निकल गया, लेकिन हर समय, हर वक्त में परमेश्वर ने आपको संभाला है। चाहे कैसी से कैसी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको कुछ नहीं होने दिया। आपको ऐसा दिखता है, ऐसा सामने आपको ऐसे प्रेरित होती है कि मेरे जीवन में तो ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में तो ऐसी समस्या है, मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ़ें हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो हर एक वो कठिन कामों को वो आसान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सामने देखेंगे कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा टाइम ऐसा चल रहा है, शायद मेरा समय ही ऐसा होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये समय नहीं, ये समय को बनाने वाला भी हमारा प्रभु है। हालेलुया। दिन और रात बनाने वाला भी हमारा प्रभु है। हालेलुया।
रात पर प्रभुता करने के लिए उसने चांद को बनाया, दिन पर प्रभुता करने के लिए उन्हें सूर्य को बनाया। हालेलुया। वो क्यों बनाया? वो पता है, वो हमें बता सके कि जितनी बड़ी ग्लेशियर है, जितना बड़ा ये आप आसमान दिखते हैं और हम उसमें एक छोटी सी हम अपने आप को वहाँ पर देख पाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर बता सकता है कि देख मैंने इतनी ब्रह्मांड, धरती, आकाश, समुद्र, सारी चीज बना दिया जो तेरे सोच से भी परे है। हालेलुया। वो हमारा प्रभु है, आमीन। वो हमारा परमेश्वर है। तो कैसी भी कठिन से कठिन समय, कठिन से कठिन प्रॉब्लम, कठिन से कठिन समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन आप देखेंगे उस समय वो आपको सामने, आंखों के सामने दिखेगा कि मेरे जीवन में ऐसी कठिन समस्याएं हैं, ऐसी कठिन प्रॉब्लम है कि अभी मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें आ गई है कि मैं उसे झेल नहीं सकता, मैं उसमें चल नहीं सकता। लेकिन आप देखोगे जब आप प्रभु के पास आओगे, जब आप प्रेयर में आओगे, जब आप प्रार्थनाओं में आओगे, जब आप घुटने टेकोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने लाइफ में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है, और सचमुच आज का वर्ड जो होगा वो अद्भुत वर्ड होगा। इसलिए जितने मेरे भाई, मेरे बहन, आप जहां भी है आप लाइव जुड़े, और आपके जितने फ्रेंड हैं, जितने लोग हैं मसीह में, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं इस लाइव को कि लोग जुड़ सके। और हो सकता है कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे बहन हैं जो उनके लाइफ में ऐसी उतार चढ़ाव परिस्थितियां आती है, वो घबरा जाते हैं, चर्च में नहीं रहते, मीटिंग में नहीं रहते, प्रार्थनाएं में नहीं रहते। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वर्ड है, अद्भुत कलाम है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, अद्भुत वचन है। वो अद्भुत वचन अगर उन्होंने सुना और उनकी लाइफ में, उनके जीवन में जब ये वचन एक बीज के समान उनके हृदय में जब गिरेगा, और जब वो बीज उसमें से अंकुर निकलेगा, जब उसमें से फलदायक के रूप में जब वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, मैं सच कह रहा हूँ उसके जीवन, उसकी परिस्थितियाँ उस दिन से वो बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे जीवन में क्यों बदलाव हुआ, मेरी परिस्थितियाँ क्यों बदली, मैंने क्यों मसीह को चुना, मैं मसीह में क्यों आया, पता है? क्योंकि उसका वचन ही मुझे इंस्पायर किया कि मैं मसीह में आ सकूं। हालेलुया। उसका कलाम, मैंने किसी के बातों पर, मैंने किसी के चमत्कारों के ऊपर, मैंने उस चीज को नहीं, लेकिन मैंने वो सत्य को जाना, उस वचन को जाना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि वचन सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। वचन आपके जीवन में, जैसे आप अपने खेत में बीज बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, मक्के बोते हैं, आप खेती करते हैं, और जैसे आप उस खेत से आशा रखते हैं कि मैंने बीज बोया है और उसमें से बीज निकलेगा और वो आगे चलकर 6 महीने के बाद मैं उस बीज को एक फल के रूप में बदलते हुए देखूंगा, और फिर मैं उसे काटूंगा और मेरा घराना, मेरा फैमिली, मेरे लोग उसमें से खा सकेंगे, उसमें से आशीषित हो सकेंगे। हालेलुया। सो ये जो वचन है उस बीज के जैसा काम करता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन इतना पावरफुल है कि वो बीज के समान काम करता है। जब ये आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, जो आपका मन चंचल है, आपका हृदय, आपका मन, आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है, आपके घर के लोग होंगे, आपके फैमिली के होंगे, आपके रिश्तेदार के होंगे, आपके कई ऐसे लोग हैं जो मीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन उनका जीवन आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसका वचन आपके ऊपर आएगा तो आपको वो बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके बोलने के तरीके को बदलेगा। तो आज का जो वर्ड है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन आप जितने हैं, हो सकता है कई लोगों को हमने देखा है कि उसका जो वचन है, कई लोगों ने सुना और उन्होंने कहा कि ये वचन मेरे हृदय में आया और मेरा जीवन, मेरी परिस्थितियां बदल गई। वो वचन आज आपके जीवन को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके घराने को बदल सकता है, आपके फैमिली को बदल सकता है, आपके लोगों को बदल सकता है जो अंधकार में है। जब ये वचन की ज्योति उनके ऊपर प्रकट होगी, एक प्रकाश, एक ज्योति उसके जीवन में प्रकट होगी, अंधकार उसके लाइफ से निकलेगा और एक प्रकाश उसके ऊपर स्थापित होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसे
एक छोटा सा बात कर जितने आप कॉन्फ्रेंस में है आप गेट टुगेदर आप सामने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप वचन को अच्छे से सुन सकेंगे और मुझे भी अच्छा रहेगा बताने में कि आप अच्छे तरीके से उसके वचन को अच्छे तरीके से आप सुन पा रहे हैं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जिस प्रकार से साउल के जीवन में अंधकार था और साउल इतने पाप कर चुका था, इतने गंदे काम, लोगों को मारना, लोगों को तकलीफ देना, लोगों को परेशान करना, मसीहों को गिराना, उनके हर एक कार्यों में रुकावट डालना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन परमेश्वर का प्रकाश, जिस दिन परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकी, जिस दिन उसके जीवन में वो अंधकार निकला और जब ज्योति उसके ऊपर आई, पता है बाइबल कहती कि वो अंधा हो गया, वो देख न सका, इतनी अंधकार में वो जीवन को जी रहा था। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज कई लोग आज अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, अंधकार में अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं, आज उसका वर्ड जब आपके ऊपर आएगा, आप उस साउल के जैसे आपके आंखों से वो जो पाप से भरा हुआ जीवन वो दूर होगा और एक अच्छी प्रकाश, एक अच्छी दुर्दशा आपके लाइफ में, एक क्लियर आपके लाइफ में वो दिखेगा। वो वर्ड के द्वारा, वो मसीह के द्वारा, वो परमेश्वर के वर्ड के द्वारा आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। तो ये हर एक समय में आपको परमेश्वर उन परिस्थितियों से दूर करता है। एक वचन हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय और उसका 27 कॉलम में जब हम पढ़ते हैं, 32 का, जितने ऑनलाइन हैं ओके निकालेंगे सभी जन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी टाइप कर सकते हैं। ऑनलाइन जितने हैं आप टाइप कर सकते हैं वचन को, यिर्मयाह 32 और उसका 27। ओके, बाइबल कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक जगह लिखा, वो हर एक जातियों का परमेश्वर है, वो सब लोगों का परमेश्वर है, पूरे जगत का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे जगत के लोगों, यहोवा के पास आओ। हे जगत के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसने एक कौम के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं कहा, उन्होंने मसीहों के लिए नहीं कहा, वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। आप पुराना करार में देखें या तो नया करार में, वो सारे लोगों का परमेश्वर है। आज कई लोगों के जीवन में ये बातें आती है, नहीं वो तो विदेशी भगवान है, वो तो क्रिश्चियनों का यीशु मसीह है, वो तो हमारा है ही नहीं। हाँ, कई लोगों के मन में, आपके हो सकते हैं, आपके घराने, आपके घर में, आपके आस पड़ोस के कई लोग ये सवाल करते होंगे, उन्होंने तो धर्म बदल लिया, उन्होंने तो ऐसे समय, उन्होंने तो ऐसे कर लिया, उन्होंने तो ऐसा कर लिया, वो तो विदेश भगवान वाले को मानते, वो तो ईसा मसीह को मानते। हालेलुया। ऐसा नहीं है। वो एक लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो न गोरों का परमेश्वर है, न कालों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं इंडिया का परमेश्वर है, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना इजराइल का। बाइबल कहती है वो पूरे जगत का पिता है। हालेलुया। वो जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जगत के उद्धार के लिए आया। आमीन। अब जब यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि पूरे जगत के पापों को वो अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हर एक मानव जाति के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो वो कैसे एक लोगों का परमेश्वर हो सकता है? कैसे एक कास्ट का, कैसे एक जाति का, कैसे एक कौम का परमेश्वर हो सकता है? वो एक कौम का परमेश्वर है नहीं, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा। हमने बाइबल बहुत बार रिपीट की है, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, वो यहूदियों का परमेश्वर है, वो इजरायलियों का परमेश्वर है। नो, हालेलुया। वो हम सब का परमेश्वर है। उसने हम सभी के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हम सभी के श्रापों को अपने ऊपर, उसने वो पिता के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा
जब परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम तेरे साथ रहे, लेकिन उसका क्रोध मैं ले लूंगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर, वो हमारे ऊपर क्रोध नहीं आने दी। परमेश्वर का क्रोध नहीं उतर, वो उसका क्रोध वो अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। वो हम सब के पापों के कारण, जो हम जो पाप के कारण एक मृत्यु की ओर जा रहे थे, जो परमेश्वर का क्रोध हम पर फूटने वाला था, वो उसको, उस क्रोध को किसने लिया? उस क्रोध को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो एक जाति का परमेश्वर नहीं है। इसलिए पहले शब्द में लिखा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहें कि वह सब प्राणियों का परमेश्वर है, वह मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। अपने गर्व से कहे, वो मेरा भी परमेश्वर है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उसके लिए कोई भी काम कठिन है? बाइबल कहती, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? तो बता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जो परेशानी है, जो आप तकलीफ को, आप प्रॉब्लम को, आप समस्याओं को जो फेस कर रहे हैं, आपके घर में इतने प्रॉब्लम्स होंगी, आपके घराने में, आपके लोगों में, आपके फाइनेंस में, आपके सेहत में इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी होगी, लेकिन आप उठते नहीं, आप घोषणाएं नहीं करते। आपका प्रेयर जो है, आपका प्रेयर उस तरीके से नहीं है, वो घोषणाएं का नहीं है। वो परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया, वो परमेश्वर जो आपको कहा कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल लेकर मैंने तुम्हें खरीद लिया है। हालेलुया। आप उस रीति से जब आप प्रेयर करेंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। मेरे गुनाहों को तूने ले लिया है, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलती। आज भी कई ऐसे विश्वासी है, कई ऐसे लोग हैं जो आज डर जाते हैं। क्या चीज़ के लिए? कि कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई ऊपर जादू टोना ना कर दे। अरे डरते वही है जो वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, और वो कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र हमारे ऊपर काम ना करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। हालेलुया। वो याकूब का, ये इसहाक का, वो अब्राहम का परमेश्वर है। वो हमारा भी परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है, वो सब प्राणियों का परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर प्रार्थनाएं की लेट हो रही है, अगर आपने प्रार्थनाएं रखी है, तो उस पर अडिग रहो। आप सुबह शाम, जैसे पिछले दिनों में हमने प्रार्थनाओं को, वचनों को सीखा था कि पर जब तक मिल न जाए तब तक उसमें लगे रहना। हालेलुया। पिछले शुक्रवार में हमने क्या सीखा था कि जब तक आपको वो आशीष, जब तक वो आपके जीवन में वो आशीष आ ना जाए, तब तक आप उसमें लगे रहना, तब तक आप प्रेयर करते रहना, तब तक आप प्रार्थनाओं में बने रहना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब तक ना मिलेगा तब तक मैं उसके घराने में जाना बंद ना करूंगा, मैं जाता रहूंगा, और मेरे जीवन भर मेरे जीवन से हमेशा उसका धन्यवाद होता रहेगा। मैं उसको हमेशा उसको महिमा देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा आपको उस परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी तारीफ करनी है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हर परिस्थितियों को वो बदल सकता है। अगर वो अब्राहम के जीवन में, जो लोग इतने बोलते थे कि परमेश्वर तुमसे बातें करता है, परमेश्वर तुमसे मिलने आता है, परमेश्वर तुम्हें दर्शन देता है, तुम्हें बच्चे नहीं है, 90 साल तक उसे कोसते रहे। हालेलुया। हन्ना को उसकी शौतन ने कोसता रहा
कि तेरा पति इतना दान पुण्य करने वाला है, कई लोगों ने उसे कोसा, तेरा पति कितना दान पुण्य करने वाला है, पैसे बांटता है, सब कुछ देता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, हन्ना ने उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्या की हन्ना? हन्ना हमेशा परमेश्वर के भवन में जाती थी, परमेश्वर को दुहाई देती थी, परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। हमेशा आप बाइबल पढ़िए, शमूएल की पुस्तक पढ़िए, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाना कभी भी बंद नहीं किया। और बाइबल कहती है लास्ट में परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही जो अब्राहम के जीवन में हुआ था वही इसहाक के जीवन में भी हुआ। क्या हुआ? उसके जीवन में भी बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे की समस्याएं थी। हालेलुया, प्रॉब्लम थी उसके जीवन में। वो भी लोग भी उसे कैसे कोस रहे होंगे ना, कैसे लोग बोल रहे होंगे कि देख जो इसके पिता का श्राप है वो उसके ऊपर भी आया है, देख इसके पिता का जो जीवन था वो उसके बच्चे के ऊपर भी आया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसके जीवन में 20 ईयर्स आफ्टर, 20 साल के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या दिया? बच्चे की आशीष दी, बच्चे की आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जब तुम अडिग रहोगे, जब तुम परमेश्वर के भवन में बने रहोगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में तुम बने रहोगे, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं हर एक परिस्थितियों को बदल सकता हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में ये सोच रहे होंगे कि मेरी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही है, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, ये कठिन समस्या, ये कठिन प्रॉब्लम कब जाएगा मेरे लाइफ से, कब जाएगा ये मेरे जीवन से। लेकिन मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपके कठिन समस्याओं को आज देख लिया है, आपके जीवन से वो कठिन समस्याओं को भी आज वो निकालेगा और आपकी परिस्थितियों को वो बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आपके जीवन में वो कठिन समस्याएं हैं, कठिन काम है जो आपसे नहीं होता, आप थक गए हो कर कर कर, आप थक गए हो प्रेयर कर कर, आप थक गए हो प्रार्थना कर कर, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ उसके भवन में जाना बंद न करना, उसकी दुआई देना बंद न करना, उसका धन्यवाद देना बंद न करेगा। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आप देखोगे कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलता हुआ दिखाएगा आपके जीवन में, आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बड़ा कार्य करेगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं मिल रहा तो मैं उदास हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं तो नाराज हो जाऊंगा, मैं तो सब कुछ छोड़कर मसीह के पास आया। कई लोगों को हमने